साथियों, खबरों का सागर में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और आज जो उकलाना नगर पालिका में उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर के जहां गहमा गहमी चल रही थी, उसी चुनाव की हम आपको यहां तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे थे। कौन अधिकारी यहां पहुंचा है? हालांकि जो हम कह सकते हैं कि पीठासीन अधिकारी जिसको यह चुनाव करवाना था वही अभी तक जो 2:18 के लगभग हो चुके हैं वही नहीं पहुँचा। तो क्या यह चुनाव होगा? जो एक प्रसंग हमने पहले ही आप लोगों को 1 घंटे पहले ही अवगत करवा दिया था, वही स्थिति यहाँ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मात्र 30 मिनट का ही समय और बचा है जिसके अंदर यह चुनाव हो पाएगा। हम जो यहाँ चारों ओर की तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे, यहाँ जो लाइव तस्वीरें जो नगर पालिका के चारों ओर कुछ भी ऐसी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, ना सत्ता ना विपक्ष ना कोई और ऐसा। हालांकि जेजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा का यहाँ कोई अभी तक नेता या कोई ऐसा उनका कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा। हम कह सकते हैं कि पूर्व वाइस जो चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के समीर अंधेरा, वह भी पहुँचे हुए हैं। पार्षद अभी हम देख रहे थे जो जेजेपी कोटे से थे, महेंद्र सोनी, वो भी पहुँचे हुए थे। हालांकि सिंह संगी पहुँचा हुआ जेजेपी से है, लेकिन क्या कुछ इस चुनाव को लेकर के गहमा गहमी होगी? क्या ये चुनाव होगा? हालांकि समय जो कह सकते हैं कि 3 बजे तक का है, 3 बजे का ही होगा शायद। अभी हम अंदर भी आपको दिखाएंगे कि लाइव तस्वीरों में। आइए साथियों, भी इस उपरांत हम चर्चा भी करेंगे क्या कुछ होने वाला है। जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो पत्रकार इंतजार में बैठे हैं, लेकिन ना तो पीठासीन अधिकारी नजर आया, ना ही कोई यहाँ पार्षद जो कह सकते हैं कि वो भी खेलने के जो हरीशगढ़ को गिराना चाहते थे, उनमें से अभी तक भी एक पार्षद यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो कैसे क्या उसको गिरा पाएंगे? हालांकि 9 पार्षद चाहिए उसको गिराने के लिए। पीठासीन चुनावी प्रक्रिया जो कह सकते हैं कि इस बंद कमरे में होने वाली है, लेकिन इस बंद कमरे में अभी तक यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आई। यहाँ पीठासीन अधिकारी है, वो कुर्सी खाली है। जब तक पीठासीन अधिकारी नहीं आएंगे तो उससे पहले यहाँ किसी पार्षद का आना भी व्यर्थ होगा। पार्षद 6 से हैं हमारे, रेखा जी उनके पति यहाँ जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पार्षद कोई नजर नहीं आया। हमारे बीच में भी कनिष्ठ अभियंता है। जय साहब, क्या कुछ रहने वाला है अभी चुनाव को लेकर के? अभी तक 2 बजे की टाइमिंग रखी थी, अभी तक कोई पार्षद पहुंचे नहीं, ना ही अपने आरओ साहब आए अभी तक। तो कितने बजे तक का समय रहेगा? ये तो सेक्रेटरी साहब बता पाएंगे। जी। तो कोई इसकी सीमा तो होगी, 1 घंटा या 2 घंटे कोई? इस बारे में सेक्रेटरी साहब से आप यही है यही है सेक्रेटरी साहब जी। आइए भी हम सचिव हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया है वो भी वैसे की वैसे बरकरार। क्योंकि जो अगर यहाँ आज पीठासीन अधिकारी नहीं पहुँचते हैं तो स्वाभाविक है नहीं, यहाँ भी नजर नहीं आ रही, शायद कोई खाना वगैरह। हाँ जो भरे यहाँ पे अभी जो यहाँ की कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया वैसे की वैसे स्टैंड होने वाली है। आगामी एक जोटा फिर से कह सकते हैं जो उपाध्यक्ष को अपने बचाव के लिए रखना पड़ सकता है। हमारे बीच में यहाँ अन्य पत्रकार साथी भी हैं, जेजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, तो उनसे भी जानेंगे क्या कुछ यहाँ इस चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। हमारे बीच में ईश्वर कर रहा है, पत्रकार हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं क्या कुछ रहने वाला है। धर्रा जी, क्या मानते हैं अगर आज चुनाव अधिकारी नहीं आता है तो क्या कुछ रहेगा? देखो, चुनाव अधिकारी अगर नहीं आता है, अगर आज चुनाव अधिकारी आ जाता तो आज राज्य मंत्री जी जो वो सफल हो जाते। अविश्वास प्रस्ताव जो संकेत मिल रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पर्याप्त 9 पार्षद नहीं अब तक जो संकेत मिल रहे हैं जी। और अगर आज अधिकारी आ जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो गिरना निश्चित। ऐसी अवस्था में हरीश की कुर्सी जो है सेफ हो जाए। अगर अधिकारी नहीं हटता है तो बीमारी होगी या अचानक कई दफ़ा अधिकारी गर्मी में दस्त वगैरह भी लग जाते हैं या और, तो वो नहीं हटता है तो ये प्रस्ताव जो है ये कोई मतलब नहीं। तो देखो, चौधर की बात है, उनकी मंडी में अगर वाइस चेयरमैन उनका ना हो, श्रीनिवास की हाजिरी बरनाला ना हो तो देखो दिक्कत तो होती। तो वो तो चाहेंगे भाई चेयरमैन के साथ साथ वाइस चेयरमैन भी मतलब उनके दफ्तर में आए, दुआ सलाम करे। तो वो व्यवस्था सी नहीं थी, क्योंकि हरीश जो है जेजेपी से जुड़ा हुआ है। अभी हम जो 1 मिनट से हम जो आप तो कह सकते हैं जो अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए चेयरमैन एक ही गाड़ी में आए हैं
और जो दूसरी ओर कह सकते हैं कि हमारे बीच में सतवंत लोटा है, वार्ड 13 से पार्षद, ये एक साथ एक गाड़ी में आए हैं सवार होकर के। चुनाव अधिकारी पहुंचे नहीं है, पार्षद पहुंच चुके हैं। क्या होने वाला है, यह एक बड़ी प्रक्रिया। जो अभी तक कह सकते हैं कि 9 पार्षद चाहिए, लेकिन अभी तक इस गाड़ी से 4 ही पार्षद आए हैं, 5वां है चेयरमैन समेत। तो अभी भी उनको 5 पार्षदों की और आवश्यकता रहने वाली है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है, अगर चुनाव अधिकारी आते हैं, अगर 5 पार्षद हुए 9 होंगे, तभी यह कुर्सी बच पाएगी। क्योंकि जो अपनी आ जाए विश्वास प्रस्ताव दे पाएगी, 9 होंगे तो दे पाएगी। अरे बच गई ना। अगर आज चुनाव अधिकारी नहीं होगा तो कुर्सी बच अधिकारी जाएगी। नहीं आए तो नहीं आए, अधिकारी नहीं आए। आज क्योंकि अगर उनके पास 9 हो गए तो भी वो कुर्सी बचा जाएंगे। क्योंकि शायद या तो उनको मंत्री को भी हो सकता है भड़क लगी हो हमारी, ये वापस आ रहे, वापस क्यों नहीं हुआ? ये वापसी फिर से चल पड़े हैं। क्या कुछ होने वाला है? आइए अधिकारी कौन है रे भाई? एक मिनट, हाँ जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर 2 बजे का टाइम। जो चेयरमैन की भी तबीयत अब खराब हो चुकी है, अधिकारी का तो क्या कह सकते हैं। आइए हमारे बीच में एक बार सतवंत सिंह लोटा से जान लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। सतवंत जी, क्या कुछ मामला है कि आप लोग वापस आते ही चल पड़े हैं? क्या तो वैसे अधिकारियों को देखने आए थे, अधिकारी अभी कोई आया नहीं जी। बाकी जैसे अधिकारी आते हैं हम आ जाएंगे। चुनावी मोहर थी, वो चुनावी मोहर शायद वैसे की वैसे आज फिर जो हरीश गर्ग पर तलवार है, तलवार वैसे की वैसे लटकने वाली है। कितने समय तक रहेगी यह तो समय ही बताएगा। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जेजेपी के जो खेमे के सतवंत सिंह लोटा थे, उनको शायद अभी तक मंत्री जी अपने पक्ष में नहीं कर पाए। इस बात का संकेत इन लाइव तस्वीरों में आपने देखा होगा। क्योंकि हरीश गर्ग की बजाय यह चेयरमैन की गाड़ी में आए, क्योंकि चेयरमैन भाजपा समर्पित है और एक दूसरे की दोनों की कड़ी है। उस कड़ी के हमारे बीच में यहाँ दर्रा जी क्या कुछ रहने वाला और दर्रा जी, अब ये तो जो चुनावी समीकरण है वो तो सामने दिख गए हैं, क्या कुछ कहेंगे अभी? ये जिस तरीके से चेयरमैन ने कहा है, मैं तो हालिया यहाँ कोई है नहीं, और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे नहीं पता किस अफसर ने आना था कैसे है, ये वापस चले गए। उस हालत में तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो नगर पालिका का हाउस है वो मालिक विहीन है। चेयरमैन मालिक थे, चेयरमैन ने यहाँ पर 3 बजे 4 बजे तक बैठना चाहिए, मगर पहले उन्होंने ये कहा कि मैं रातवाड़क का काम चल रहा है, गेहूँ का मैं तो जा रहा हूँ। फिर ये कहा कि मैं बीमार हूँ। तो ये टकराव युक्त जो जवाब है कि ये लोग या चेयरमैन पक्ष आज की मीटिंग जी, मुझे तो ये लगता है। कहने का मतलब यही है कि मतलब चेयरमैन की वाणी कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। हाँ, एक तरफ अधिकारी को और एक तरफ अपनी और उन्होंने आरोपों में घेर लिए। जी, हमारे बीच में समीर इंदौर आज। समीर जी, क्या कुछ अभी और चर्चा करेंगे? क्योंकि जो अंतिम क्षण ही कह सकते हैं कि जो समय 2:30 बजे तक का बताया जा रहा है, चेयरमैन ने कहा था, तो 2:30 बज चुके हैं लगभग। तो क्या कहेंगे आज? यही है कि अभी आपने देखा चेयरमैन साहब और 4 पार्षद उनके साथ आए थे। बाकी वो बता रहे थे उनका फोरम पूरा है, बाकी दुकान पे बैठे होंगे 6 पार्षद वो, जो भी है। लेकिन इस गेम में मजा आने वाला है कि बाहुबलों की 2 बाहुबलों की जो टक्कर है उसका नज़ारा देखने को यहाँ मिल रहा है। इससे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ताकत किसके पास है। अदरवाइज तो उकलाना हल्के की जनता ये सोचने पर मजबूर रहती है कि पावर उनके पास है, उनके पास होता उनका बड़ा है, उनका छोटा है, ऐसे मतलब ढुलमुल सिस्टम चला हुआ है। लेकिन इस चुनाव में असली ताकत का भी अंदाज़ा सबको पता चल जाएगा कि इस सत्ता में, प्रत्येक सत्ता में असली ताकत युवा ही है। बीजेपी मैं आपके समर्थन नहीं करूँगा। नहीं, ऐसी ही बात है। देखिए, जो बीजेपी इस समय है वो अपने कसम की भूमिका निभा रही है और ये कहीं ना कहीं उनकी हुआ ही आपका जो और इनको ये ड्रामेबाजी करने की बजाय आपसी ये जो ठगबंधन है इसको तोड़ देना चाहिए। ड्रामेबाजी क्या करनी है इसमें? जब आप लोग भिड़ रहे हैं और हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं या उकलाना की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये ठगबंधन है। इसको गठबंधन की नाम आप नहीं दे सकते। ये ठगबंधन है, इसको तोड़ फेंकना चाहिए। और जिसमें दम है वो अपने लेवल पे अपने हिसाब से अपनी सरकार बना ले कोई भी। नहीं, सरकार तो है, उसमें आम जनता ने चेयरमैन को चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव एक प्रक्रिया है कि उसके अंदर सीधा चुनाव नहीं हो रहा, तो उसमें एक व्यवहारिक सी चीज़ है कि पार्षदों द्वारा चुना जाना है।
लेकिन नगर पालिका का जो हाउस है वो है तो जेजेपी और बीजेपी का ही। और चलो, और हरियाणा में सरकार भी दोनों की है, दोनों की है, तो गठबंधन नहीं है, मैं दोनों इस की एक गठबंधन बात को करूं। तोड़ना चाहिए। तोड़ देंगे, आप आइए, दबा दो रे हमारे- बात हमारे- को। आपकी बात ये ठगबंधन है, इसको तोड़ना नहीं, चाहिए। आपकी वाणी है जो मतलब महिला और पुरुष की बात तक आ चुकी ये है। सही बात है, ये राजनीतिक बात कीजिए ये आप। राजनीतिक बात है, इसमें क्या है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हरियाणा प्रदेश में किसी हमारे में बीच में मेहर सिंह नगर जंगी पालिका है, में भी भाई मेहर सिंह है, तोड़ जंगी देना क्या? चाहिए इसको। आप क्या गठबंधन को। कहोगे? आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, आपका क्या काम? गठबंधन का ड्रामा नहीं करना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। जी ठीक है, हम जो कह सकते हैं कि यहाँ जो साथियों जो यहाँ की चुनावी प्रक्रिया थी, चुनावी प्रक्रिया का समापन आज होने वाला है, क्योंकि चुनाव अधिकारी नहीं पहुँचे। तो ऐसी यहाँ आप लोगों को व्यवस्था देखने को मिली है। जो कुछ भी यहाँ चहल पहल थी, वो चहल पहल ना तो भाजपा की ना जजपा की नजर आई। तो ऐसे में व्यवहारिक सह के आज यहाँ चुनाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैं सभी साथियों से निवेदन भी करूँगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। अगर जैसी भी यहाँ कोई परिस्थिति हुई तो फिर आप लोगों से अवगत होंगे। धन्यवाद साथियों। सीधा जी, ये कर्मचारियों का है, इनका नबेड़े दो ना, जाओ करवाओ नबेड़े।